दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी जो एक ऐसे गरीब इंसान के बारे में है जो अमीर बनने और अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए जंगल के रहस्यमयी काले जादू के चक्कर में पड़ जाता है। फिर आगे कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी काफी मजेदार है जिसका अंत देखकर आपकी आंखें भर आएंगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रात के वक्त जंगल में एक साधु को साधना करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने शिष्यों से बताता है कि कई साल पहले इस जंगल में डच व्यापारी आए। उन्होंने यहाँ के पेड़ों को काटकर नदी के रास्ते हॉलैंड भेजना शुरू कर दिया, जिससे उन डच व्यापारियों को काफी सोना मिलता था। पर उनमें से एक डच व्यापारी की लालच बहुत बढ़ गई थी, इसलिए शैतान के बहकावे में आकर तंत्र विद्या के जरिए उसने अपना सीना फाड़कर खुद ही अपना दिल निकाल दिया और उसकी जगह पत्थर का एक शैतानी दिल लगा लिया। जब लकड़ी काटने वालों को ये पता चला तो उन्होंने शैतान समझकर उस डच व्यापारी को जिंदा ही पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, पर वो मरा नहीं और एक शैतानी अघोरी बन गया। साधु द्वारा पहले की इस घटना के बारे में बताए जाने के बाद अगली सुबह पीटर नाम के एक गरीब कोयला बनाने वाले को दिखाया जाता है जो ठेकेदारों द्वारा कटवाए गए जंगल के पेड़ों को देख रहा होता है। तभी पेड़ के नीचे से एक घोड़ा गाड़ी पर लेटी हुई लिसा नाम की लड़की गुजरती है। लिसा कांच फैक्ट्री के अमीर मालिक डैनी की बेटी होती है। लिसा और पीटर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कोयला बनाने वालों को निचले तबके का समझा जाता था, इसलिए गरीब पीटर कभी उससे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जब पीटर पेड़ पर बैठा होता है तभी पीटर का बाप उसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाता है। पीटर के पिता के पास कोयला बनाने की 2 भट्टियां होती हैं और वो जंगल के सूखे पेड़ों को काटकर उसे अपनी भट्टी में डालकर उससे कोयला बनाया करते हैं। उसी कोयले को बेचकर उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन पीटर और उसका बाप अपना कोयला एक ठेले पर लादकर बेचने के लिए ले जा रहे होते हैं। जंगल के एक पुल पर उनके ठेले का पहिया फंस जाता है और कोयला नीचे गिरने लगता है, तो पीटर गाड़ी का धंसा हुआ पहिया निकालने लगता है और उसका बाप ठेला संभालने लगता है। इसी दौरान जंगल के पेड़ काटने वाले लकड़हारों का लीडर कुछ मजदूरों के साथ सामने से आता है और अपनी लाठी लगाकर ठेले को पुलिया से नीचे गिरा देता है। फिर वो पीटर के बाप को लाठी से मारते हुए कहता है कि तुम कोयला बनाने वालों की कुत्तों जितनी भी इज्जत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है क्या, हम लकड़ी के सबसे बड़े सप्लायर बिजनेसमैन विल्सन के लिए काम करने वाले लकड़हारे हैं, इसलिए जब हम लोग आ रहे हों तो हमारा रास्ता खाली रखा करो। ये देखकर पीटर अपने बाप को पीटने वाले लकड़हारे से भिड़ जाता है और लाठी लेकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन लकड़हारा पीटर की नाक पर मारकर उसे गिरा देता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद जैसे तैसे दोनों बाप बेटे अपने कोयले को गाड़ी में भरकर उसे कांच फैक्ट्री के मालिक के पास बेचने ले जाते हैं। वहां फैक्ट्री में पीटर कारीगरों को कांच बनाते हुए बड़ी हसरत से देखता है, क्योंकि वो भी कांच निर्माण करने वाली फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता था। उधर उसके पिता कांच फैक्ट्री के मालिक डैनी से अपने कोयले को बेचने का मोल भाव कर रहे होते हैं और इधर फैक्ट्री में बने कांच के बर्तन देखते वक्त पीटर वहां खड़ी लिसा से बात कर रहा होता है। डैनी पीटर के पिता से बहुत सस्ते में कोयला खरीदना चाहते थे, पर पीटर के पिता इसके लिए तैयार नहीं होते और डैनी से कहते हैं कि कोयला बनाने और इसे यहाँ तक लाने में कितनी मेहनत लगती है आपको इसका अंदाजा नहीं, इसलिए मैं अब अपना कोयला कहीं और बेचूंगा। तो डैनी कहता है कि हाँ, निकलो यहाँ से। फिर वो अपनी फैक्ट्री के अंदर आता है। वहाँ पीटर को अपनी बेटी से बात करते हुए देखकर वो भड़क जाता है और पीटर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बात करने की। फिर वो पीटर को कॉलर पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देता है। पीटर के पिता पीटर से कहते हैं अब हम लोगों को अपना कोयला नगर बाजार में इधर उधर घूम कर बेचना होगा, शायद वहाँ हमें कोई अच्छा खरीदार मिल जाए। अगले सीन में रात के वक्त नगर बाजार दिखाया जाता है। वहाँ आज एक उत्सव मनाया जा रहा होता है जिसमें अमीरों के नाच गाने की प्रतियोगिता होनी थी, इसलिए वहाँ काफी लोग आए हुए होते हैं। पीटर भी अपने पिता के साथ कोयला लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ घूम घूम कर कोयला बेचने की कोशिश करने लगता है। घनसू नाम का एक भिखारी पीटर के बाप से कुछ पैसे मांगता है, तो पीटर के पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे कोयले के लिए कोई खरीदार लाओगे तो मैं उसमें से तुम्हें भी थोड़े पैसे दे दूंगा। बाजार में जब पीटर एक टोकरी में कोयला लेकर घूम रहा होता है तभी उत्सव में भाग लेने के लिए लिसा अपने बाप के साथ एक बग्घी से वहाँ आती है। लिसा को वहाँ देखकर पीटर खुश हो जाता है। फिर लिसा अपने पिता डैनी के साथ सराय के अंदर जाती है। वहाँ लकड़ी सप्लायर विल्सन और बाकी अमीर भी जुआ खेलने के लिए आए हुए होते हैं। विल्सन डैनी को बुलाकर अपने पास बिठाता है। अब तक पीटर भी लिसा से बात करने के लिए सराय के अंदर आ जाता है और लिसा से बात करने लगता है। ये देखकर डैनी को बहुत बुरा लगता है और वो पीटर को अपने पास खींचकर उससे कहता है मैंने तुम्हें मेरी बेटी से बात करने से मना किया था ना, अगर तुम दोबारा ऐसा करते दिखे तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। ये देखकर
विलियम भी पीटर की बेइज्जती करते हुए उससे कहता है कि साले गरीब, पहले तू हम लोगों जैसे अमीर बन, तभी तू लीसा से बात करने के लायक होगा, और हम लोगों जैसे अमीर बनने के लिए तुझे भी हमारे साथ जुआ खेलना होगा। ये सुनकर जुआ खेलने के लिए पीटर विल्सन के टेबल के पास आ जाता है। तो विल्सन उससे कहता है कि जुआ खेलने के लिए कुछ कीमती दांव पर लगाना पड़ता है और तेरे पास तो पहनने के लिए ठीक से कपड़े तक नहीं है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी अमीर लोग हंसने लगते हैं और बेचारा पीटर सराय से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उत्सव शुरू होता है तो विल्सन, डैनी और बाकी के अमीर बाहर आकर बैठ जाते हैं। पीटर और घनसू भी बाड़ के पीछे से यह कार्यक्रम देख रहे होते हैं। घनसू पीटर से कहता है कि विल्सन बेईमान है, उसके साथ कभी भी जुआ मत खेलना, उसने धोखे से मेरा खेत जीत लिया था, तब से मैं भिखारी बन गया। इसी बीच डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है और अमीर लड़कों और लड़कियों की जोड़ी एक एक करके डांस करने आती है। थोड़ी देर बाद लीसा भी विल्सन के लड़के सैम के साथ स्टेज पर आकर डांस करने लगती है। लीसा का सैम के साथ नाचना पीटर को पसंद नहीं आता, इसलिए वो स्टेज के करीब जाकर उन दोनों को आंखें फाड़कर देखने लगता है। इस बात से नाराज सैम प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपने आदमियों से पीटर को टॉर्चर करवाता है। थोड़ी देर बाद लीसा पीटर का हाल जानने के लिए उसके पास आती है तो पीटर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी सैम से शादी होने वाली है। लीसा इस बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। पीटर लीसा के साथ रिश्ता न जुड़ पाने और अपनी गरीबी से बहुत निराश होता है, इसीलिए रात में वो अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट जाता है। उसकी माँ उससे उसकी उदासी की वजह पूछती है पर पीटर उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह कोयले का खरीदार ढूंढने पीटर के पिता घर से शहर के लिए निकलते हैं। पीटर अपनी माँ से जंगल के साधु के बारे में पूछता है तो वो कहती हैं कि वो जंगल में हजारों साल पुराने देवदार के पेड़ के नीचे रहते हैं और अगर वो किसी को सुखी होने का आशीर्वाद दे दें तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। अगले सीन में जंगल के पेड़ काट रहे विल्सन के मजदूरों को दिखाया जाता है। वहाँ खड़ा विल्सन अपने बेटे से कहता है कि ये जितने पेड़ हम कटवाकर हॉलैंड भेज रहे हैं, अगली बार हमें इसकी दुगनी लकड़ियां भेजनी है, क्योंकि हमारे माल की वहाँ भारी मांग है और उससे हमें करोड़ों का फायदा होगा। सैम कहता है पर इस जंगल में अब ज्यादा पेड़ ही नहीं बचे हैं। तो विल्सन उसे नदी के दूसरी तरफ का जंगल दिखाते हुए कहता है कि हम वहाँ से पेड़ कटवाएंगे। इस पर सैम कहता है लेकिन उस जंगल पर तो कोयला बनाने वालों का अधिकार है और वो लोग कई पीढ़ियों से उसी जंगल के पेड़ों से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये सुनकर विल्सन कहता है कि उन छोटे लोगों में मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं है। अगले सीन में लीसा पीटर से मिलने जाती है तो वो उसके साथ पेड़ पर बैठकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे पिता की तरह ही कांच फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता हूँ। इसी बीच पीटर से कोई बताता है कि उसके कोयला भट्टी के बाहरी हिस्से में आग लग गई है तो पीटर दौड़ते हुए उसे बुझाने आता है। वो आग सैम और उसके आदमियों ने लगाई थी, इसलिए पीटर उनसे बहस करने लगता है। लीसा भी सैम पर भड़क जाती है तो सैम लाठी लेकर पीटर से लड़ना शुरू कर देता है। जवाब में पीटर भी लाठी लेकर सैम से भिड़ जाता है। लीसा पीटर को बचाने की कोशिश करती है तो सैम के आदमी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन इस लाठी की लड़ाई में पीटर सैम पर भारी पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। सैम को हारता हुआ देखकर उसके आदमी पीछे से पीटर के सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो उसकी कोयला बनाने वाली दोनों भट्टियां जलकर राख हो चुकी होती हैं। ये देखकर पीटर का दिल बैठ जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसी भट्टी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। वो अपनी माँ से कहता है कि अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है और एक पेड़ के पास बैठकर वहीं रात गुजारने लगता है। तभी उसके पास एक कुत्ता आता है। सुबह उस कुत्ते के साथ चहलकदमी करते वक्त उसे जंगल में एक पहाड़ी दिखती है तो वो उस पहाड़ी के पास जाता है। पहाड़ी के अंदर एक गुफा होती है और उस गुफा के प्रवेश द्वार पर एक रहस्यमय धुएं की परत होती है। जिज्ञासावश पीटर उस धुएं के पार चला जाता है। तभी गुफा के संकरे रास्ते से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है। वो पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पीटर उससे पूछता है कि क्या तुम जंगल के ऋषि हो? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं डच अघोरी हूँ। ये सुनकर पीटर डर जाता है और वहाँ से भागता है। पहाड़ी के दूसरी ओर पहुँचने पर उसे एक प्राचीन देवदार का पेड़ दिखता है। वहाँ उसे एक ऋषि मिलते हैं। वो ऋषि और उसके शिष्य उसे छूकर देखते हैं। फिर वो ऋषि पीटर से कहते हैं कि काफी दिन बाद कोई इंसान यहाँ आया है। जंगल के सारे पेड़ बीमार हैं, लोगों के लालच और पाप से सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तो पीटर कहता है कि मैं कोयला बनाने वाला हूँ और हमारे हालात बहुत खराब हैं। मैंने सुना था कि आपसे जो मांगो वो पूरा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ। साधु पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें? तो पीटर कहता है कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ जिससे मैं एक कांच फैक्ट्री का मालिक बन जाऊं और मैं सबसे अच्छा डांसर भी बनना चाहता हूँ। तो साधु उससे कहते हैं कि मांगना ही था तो कुछ बड़ा मांगते, ये सब तो कभी भी नष्ट हो जाता
कहता है, तुझे बुद्धि मांगनी चाहिए थी। अगर इंसान के पास दिमाग हो तो इंसान ये सब हासिल कर ले। फिर रात का वक्त दिखाया जाता है जब पीटर सराय में जाता है जहां विल्सन अमीरों के साथ जुआ खेल रहा होता है। पीटर उससे कहता है कि मैं कुछ सिक्के लाया हूँ और आज मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूंगा। ये सुनकर विल्सन थोड़ा हैरान होता है, पर फिर मजे लेने के लिए सिक्के दांव पर लगाकर वो पीटर के साथ जुआ खेलने लगता है। कुछ ही बाजियां खेलकर पीटर उससे काफी सिक्के जीत लेता है। अगले दिन नगर में एक दूसरे कांच फैक्ट्री के मालिक के मरने के बाद उसकी फैक्ट्री और घर की नीलामी हो रही होती है। उसकी बोली लगाने के लिए तमाम अमीरों के साथ डैनी भी अपनी बेटी के साथ आया हुआ होता है। फिर बोली शुरू होने के बाद पीटर वहां अचानक से आकर सबसे ऊंची बोली लगाकर कांच फैक्ट्री और घर खरीद लेता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और डैनी खींचकर वहां से चला जाता है। अब मरे हुए फैक्ट्री के मालिक की माँ और उसके छोटे बच्चे बेघर हो जाते हैं, इसलिए पीटर उन्हें अपने साथ ही उस घर में रहने की इजाजत दे देता है। कुछ दिनों बाद डांस प्रतियोगिता में पीटर भी अमीरों जैसे कपड़े पहनकर जाता है। वहाँ सैम लीसा के साथ डांस कर रहा होता है तो पीटर उसे चैलेंज देता है कि हम दोनों में से डांस कंपटीशन में जो भी जीतेगा लीसा उसके साथ डांस करेगी। सैम इसके लिए तैयार हो जाता है। अब स्टेज पर सबके सामने पीटर डांस में सैम को हरा देता है। इस बात से वहाँ खड़े लोग खुश हो जाते हैं और विल्सन अपने बेटे के हारने से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। शर्त जीतने की वजह से अब पीटर लीसा के साथ डांस करता है। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। वहाँ मौजूद पीटर की माँ भी अपने बेटे की इस कामयाबी पर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी पीटर को खबर मिलती है कि उसके पिता की लाश जंगल में पड़ी हुई है। ये सुनकर पीटर और उसकी माँ बाकी लोगों के साथ लाश के पास जाते हैं। पिता के मरने से पीटर और उसकी माँ बहुत दुखी होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे मरे। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और पीटर अपनी खरीदी गए फैक्ट्री में कांच बनाने की कोशिश करने लगता है। उसके इस काम में पुराने मालिक के बच्चे भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन पीटर को कांच के बर्तन बनाने का कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए वो सही से कांच नहीं बना पा रहा था। एक दिन लीसा उससे मिलने आती है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से प्यार जताते हैं। फिर जब लीसा को पता चलता है कि पीटर कांच नहीं बना पा रहा तो वो उसे सिखाती है। आखिरकार पीटर अपनी फैक्ट्री में पहला कांच का गिलास बनाने में कामयाब हो जाता है। रात में पीटर जब अपने घर में लीसा के साथ लेटा हुआ होता है तो वो लीसा से कहता है कि ये तुम्हारे बिना नहीं हो पाता, पर मैं अपना माल बेचूंगा किसे। अगले दिन लीसा अपने फैक्ट्री के कारीगर को पीटर से मिलवाने लाती है। वो कारीगर पीटर का गिलास देखकर उससे कहता है कि ये सही नहीं बना है और ऐसे माल की डिमांड बहुत कम है, इसलिए तुम्हें नीले कांच के नए डिजाइन के बर्तन बनाने होंगे। फिर वो पीटर से ये भी कहता है कि अगर लीसा के पिता को पता चल गया कि ये छुपकर तुमसे यहाँ मिलने आती है तो ये तुम दोनों के लिए सही नहीं होगा। इसके बाद कारीगर के बताए अनुसार पीटर नीले कांच का एक नए डिजाइन का बर्तन बनाता है और उसे लेकर डैनी के पास जाता है। फिर डैनी को वो बर्तन देते हुए पीटर उनसे कहता है कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, यहाँ मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तो डैनी उसे अकेले में बुलाकर उससे कहता है कि मेरी बेटी से शादी करना इतना आसान नहीं है। भले ही वो तुम्हें पसंद करती है, पर उससे शादी करने के लिए तुम्हें मुझे 500 सोने के सिक्के देने होंगे, तभी मेरी इजाजत मिलेगी। पीटर के पास 500 सोने के सिक्के नहीं होते, इसलिए वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। पर वो लीसा से प्यार करता था, इसलिए जल्दी सिक्के कमाने के लिए वो फिर से सराय में विल्सन के साथ जुआ खेलने जाता है। विल्सन उससे कहता है कि इस बार अगर मैं जीता तो तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा और अगर तुम जीते तो मेज पर रखे सारे सिक्के तुम्हारे हो जाएंगे। तो अब दोनों के बीच जुए का खेल शुरू होता है। इसी बीच घनसू भिखारी पीटर को खेलने से रोकते हुए कहता है कि इसके साथ मत खेलो, ये किसी रहस्यमयी तरीके से तुम्हें हरा देगा और तुम अपना सब कुछ गंवा दोगे। पर विल्सन अपने आदमियों से कहकर भिखारी को बाहर करवा देता है। फिर कुछ बाजी खेलकर पीटर विल्सन से सारे सिक्के जीत लेता है। अब वो खुश होकर जीते हुए सारे सिक्के अपने जेब में भर लेता है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद लोगों के साथ जश्न मनाने लगता है, लेकिन तभी उसके जेब से सारे सिक्के गायब हो जाते हैं। दरअसल विल्सन ने जानबूझ के शैतानी सिक्के रखे थे जो असली लगते थे, पर वो सिक्के हवा बनकर उड़ गए थे। पर पीटर के समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके जेब से सिक्के कहाँ गए। वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग भी हैरान होते हैं। अब मौका देखकर विल्सन वहाँ मौजूद सभी लोगों को भड़काते हुए कहता है कि लगता है कि इसकी माँ डायन है और उसने कोई जादू टोना किया है। ये सुनकर सभी लोग पीटर को पकड़ लेते हैं और उसे जलाने के लिए सराय से बाहर लाते हैं, लेकिन तभी जंगल वाला कुत्ता बढ़े हुए आकार में वहाँ आकर पीटर को पकड़ने वाले लोगों के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे डरकर वो लोग पीछे हटने लगते हैं और पीटर वहाँ से जंगल में भाग जाता है। मूर्खता की वजह से वो अपना सब कुछ हार चुका होता है, इसलिए अब वो डच अघोरी की गुफा में जाकर उससे कहता है कि मुझे 500 सोने के सिक्के चाहिए। अघोरी उससे कहता है कि सिर्फ 500 नहीं, तुम लाखों कमा सकते हो, पर इसके लिए तुम्हारे दिल से डर निकलना चाहिए। उसके बाद तुम बाकी लोगों की तरह हॉलैंड जाकर काफी तरक्की कर सकते हो। पीटर उससे पूछता है कि ये सब कैसे होगा, तो अघोरी कहता है कि डर, झिझक
शक और भावनाएं इंसान के दिल में रहती हैं और ये इंसान को कमजोर बनाती हैं। अगर एक बार इंसान के दिल से ये सब निकल जाए तो वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए तुम्हें अपना दिल निकलवाकर मेरा बनाया हुआ पत्थर का दिल लगाना पड़ेगा। ये सुनकर पीटर झिझकने लगता है तो अघोरी गुफा के अंदर एक पेड़ पर टंगे हुए कई आदमियों के दिल दिखाते हुए पीटर से कहता है कि इनमें से ज्यादातर दिल नगर के अमीर लोगों के हैं। इसमें डैनी और विल्सन के दिल भी शामिल हैं। इसलिए वो लोग दूसरों की परवाह किए बिना ही इतने अमीर बने, क्योंकि उन सभी लोगों ने अपना दिल मुझे यहाँ सौंप दिया और मैंने उनके सीने में अपना पत्थर का दिल लगाया है। आखिरकार अमीर बनने के लालच में पीटर इसके लिए तैयार हो जाता है। अब अघोरी पीटर का सीना चीरकर उसका दिल निकाल लेता है और उसकी जगह अपना शैतानी पत्थर का दिल लगा देता है। इस घटना के बाद कुछ साल बीत जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि पीटर कहाँ गया, पर लीसा पीटर से प्यार करती थी, इसलिए उसने अब तक शादी नहीं की थी। सैम लीसा से कहता है कि तुम उसके इंतजार में क्यों समय बर्बाद कर रही हो, वो अब पता नहीं कहाँ है, क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ डांस करने चलो। पर लीसा उसे मना कर देती है। उसी रात पीटर एक बग्घी से हॉलैंड से वापस आ जाता है। वो अब काफी अमीर बन चुका होता है और उसके पास हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड भी होते हैं, लेकिन अब उसके अंदर भावनाएं नहीं होती और वो पूरी तरह बदल चुका होता है। बग्घी से उतरकर पीटर सिक्कों भरे संदूक और अपने बॉडीगार्ड के साथ सराय के अंदर जाता है। फिर वो वहां मौजूद सभी लोगों को अपने वापस लौटने के जश्न में दारू की पार्टी देता है। ये सब देखकर विल्सन काफी हैरान होता है। फिर पीटर सराय के कमरे में जाकर आराम करने लगता है। इसी दौरान लीसा उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि कहाँ चले गए थे तुम, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नगर में तमाम अफवाहें थी कि तुमने डच अघोरी के साथ कोई सौदा किया है। तो पीटर उससे झूठ बोलता है कि ये सब बातें बकवास है। इसी दौरान लीसा की नजर पीटर के सीने पर हुए चीड़ फाड़ के निशान पर पड़ती है। लीसा पूछती है कि ये क्या है, तो पीटर उसे छुपाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं बीमार था, इसलिए हॉलैंड में मैंने अपना ऑपरेशन करवाया था। तभी पीटर का बॉडीगार्ड घनसू भिखारी को अंदर लाता है। पीटर घनसू को खाना खिलाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। तो घनसू उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात बतानी है, पर तुम्हें मेरे हिफाजत की गारंटी लेनी होगी। पीटर कहता है कि ठीक है। अब घनसू उससे कहता है कि तुम्हारे पिता अपने आप नहीं मरे थे। जब वो घर लौट रहे थे तो रास्ते में विल्सन ने अपने आदमियों से पकड़वाकर उन्हें बांध दिया और तुम्हारे पिता से जंगल छोड़ देने को कहा ताकि वो वहाँ के पेड़ कटवा सके, पर तुम्हारे पिता ने उनकी बात का विरोध किया, जिससे नाराज होकर विल्सन ने उन्हें मार डाला। मैंने छुपकर ये सब देख लिया था और मैं नगर के जज के सामने इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन घनसू की गवाही पर विल्सन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद विल्सन की सजा की सुनवाई के लिए जजों की समिति आती है। समिति में लीसा के पिता डैनी भी होते हैं। कोर्ट के अंदर जाने से पहले सैम उनसे कहता है कि आपको मेरे पिता को किसी भी तरह सजा से बचाना होगा। फिर सैम के अंदर जाने के बाद पीटर डैनी के पास आता है और उन्हें एक थैला देते हुए कहता है कि ये रहे 500 सोने के सिक्के, अब आप लीसा की शादी मुझसे कर दीजिए और इस सुनवाई के बाद मैं आपको और भी सिक्के दूंगा। थोड़ी देर के बाद पीटर की माँ भी उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम इतने सालों बाद लौटे हो और मुझसे मिलने तक नहीं आए। तो पीटर उनसे अपनापन दिखाने के बजाय उन्हें कुछ सिक्के देकर कहता है कि इन पैसों से जाकर कुछ खा लेना। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख पहुंचता है और वो समझ जाती है कि उसका बेटा बहुत बदल गया है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। पीटर ने समिति के सभी लोगों को पहले ही पैसे खिला रखे थे, इसलिए जज विल्सन को 10 साल जेल में रहने की सजा सुनाते हैं। डैनी भी सजा का विरोध नहीं करता। तो विल्सन कहता है अगर मैं जेल में रहा तो मेरे लकड़ी सप्लाई करने के धंधे का क्या होगा और सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। तो जज विल्सन से कहते हैं कि समिति ने इस पर भी विचार किया है, अब से आपका लकड़ी का व्यापार पीटर देखेगा और वही सभी मजदूरों को वेतन भी देगा। ये सुनकर विल्सन रोने और चिल्लाने लगता है। वो समझ जाता है कि पीटर ने सबको खरीद लिया है। आखिरकार विल्सन को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद विल्सन का धंधा पीटर संभाल लेता है और उन मजदूरों से कहता है कि अब से तुम लोगों का नया मालिक मैं हूँ। रात में पीटर लिसा से मिलने जाता है, पर प्यार जताने की बजाय वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उतावला होता है, इसलिए वो लिसा से कपड़े उतारने की जिद करने लगता है। लिसा उसका बदला हुआ रूप देखकर समझ जाती है कि पीटर बदल गया है, इसलिए वो कपड़े नहीं उतारती, जिससे झल्लाकर पीटर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विल्सन के मजदूर पीटर से कहते हैं कि मालिक नदी के इस तरफ बहुत कम पेड़ बचे हैं। तो पीटर उन मजदूरों को अपनी भट्ठी वाली जगह के पास के पेड़ काटने के लिए ले जाता है। ये देखकर पीटर की माँ उससे कहती है कि बेटा ये तुम्हें क्या हो गया है, इन पेड़ों को बचाने के लिए तुम्हारे पिता की जान चली गई और तुम इसी को कटवा रहे हो। लेकिन पीटर अब पत्थर दिल बन चुका होता है, इसलिए उस पर अपनी माँ की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मजदूरों से पेड़ों को काटना शुरू करने को कहता है। तभी उसकी जान बचाने वाला कुत्ता वहां आकर उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, पर बेरहम हो चुका पीटर उस कुत्ते को कुल्हाड़ी से काट डालता है। दूसरी तरफ सैम जेल में अपने पिता से मिलने जाता है, तो उससे कहते हैं कि किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगले दिन पीटर और लिसा की शादी होने
होने वाली होती है। पर जब लिसा तैयार होकर शादी के लिए जाती है तो सबके सामने पीटर से शादी करने से मना कर देती है। पीटर के वजह पूछने पर वो उसको उसके सीने पर बना हुआ निशान दिखाकर कहती है कि क्योंकि तुमने अपना दिल शैतान को दे दिया है और अब तुम वो पीटर नहीं रहे जिससे मैं प्यार करती थी। इसके बाद लिसा जंगल की तरफ चली जाती है। पीटर उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन अब तक वो ऊंचे चट्टान से नीचे कूद जाती है और मर जाती है। ये देखकर पीटर का पत्थर का दिल चिटकने लगता है। अब पीटर अघोरी की गुफा में जाता है और उससे अपना दिल वापस मांगता है तो अघोरी उसे उसका दिल दिखाता है जिसमें कीड़े लग चुके होते हैं। पीटर पूछता है कि ये क्या है तो अघोरी कहता है कि ये तुम्हारे बुरे कर्म हैं जो तुमने पत्थर वाले दिल लगाने के बाद किए हैं। यहाँ टंगे हर आदमी के पाप का असर उनके दिल पर पड़ता है। अब अघोरी पीटर का गला दबाने लगता है तो पीटर उसके सीने के घाव पर हाथ मारकर वहाँ से भागता है। अघोरी उसका पीछा करता है पर पीटर रहस्यमय धुएं की दीवार पार कर जाता है, इसलिए अघोरी उसके आगे नहीं जा पाता। उधर एक चिड़िया आकर पेड़ से टंगे पीटर के दिल से कीड़े निकालकर खाने लगती है और कुछ ही देर में वो पीटर के दिल से सारे कीड़े साफ कर देती है। सुबह जंगल में जब पीटर की आंख खुलती है तो चिड़िया पीटर के सीने पर बैठी होती है। फिर वो चिड़िया पीटर को अपने पीछे आने का इशारा करती है तो पीटर उसके पीछे फिर से अघोरी की गुफा में जाता है। वहाँ वो छिपकर देखता है कि सैम अघोरी से अपने दिल का सौदा करने के लिए आया हुआ है। फिर अघोरी सैम को उसके पिता का दिल दिखाते हुए कहता है कि उन्होंने भी मुझसे अपने दिल का सौदा किया था, तभी वो इतने मजबूत और अमीर बन पाए हैं। अब जब सैम अपना दिल बदलने के लिए तैयार हो जाता है तो अघोरी सैम को मदमस्त करने वाला धुआं सुंघा देता है जिससे सैम अचेत हो जाता है। अब अघोरी अपनी चाकू पर धार लगाने लगता है। इसी बीच पीटर पेड़ पर टंगे अघोरी का दिल उठा लेता है और अघोरी के सर पर लाठी से हमला कर देता है। इससे गुस्साया अघोरी पीटर को मारने के लिए उस पर हमला करके उसका गला पकड़ लेता है, पर पीटर खुद को छुड़ाकर छिप जाता है। इसी बीच वो चिड़िया आकर अघोरी को तंग करने लगती है। अब मौका देखकर पीटर अचानक से अघोरी का दिल उसके सीने में घुसा देता है जिससे अघोरी का शरीर सड़ने लगता है और वो तड़पकर मर जाता है। अघोरी के मरते ही गुफा भरभराकर गिरने लगती है तो पीटर सैम को उठाकर गुफा से बाहर ले जाता है। कुछ देर बाद जब सैम को होश आता है तो साधु उसके पास बैठे होते हैं। वो सैम से कहते हैं कि अघोरी के मरते ही सभी के दिल उनके शरीर में वापस चले गए हैं। वहीं से थोड़ी दूरी पर पीटर जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा होता है तो सैम साधु से पूछता है कि उसे क्या हुआ। साधु कहते हैं कि सबको दिल वापस मिलने पर जिसने जितने पाप किए थे उसको उतनी ही पीड़ा हो रही है। फिर जब साधु पीटर के पास जाता है तभी वो रहस्यमय चिड़िया साधु से कुछ बताती है तो साधु भी उस चिड़िया को कुछ बताकर उड़ा देते हैं। अब पीटर वहाँ से लिसा के घर आता है तभी वो चिड़िया लिसा की डेड बॉडी पर जाकर बैठ जाती है जिससे वहाँ जोर की रोशनी होती है। दरअसल वो चिड़िया लिसा की ही आत्मा होती है जो साधु की शक्ति से फिर से लिसा की बॉडी में समा जाती है और लिसा जिंदा हो जाती है। उसे जिंदा देखकर पीटर खुश हो जाता है। उधर विल्सन जेल में तड़पकर मर जाता है और इधर लिसा और पीटर एक हो जाते हैं। इस तरह ये फैंटेसी थ्रिलर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।